प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। थोड़ा ये फेसबुक के नए नए उसके कारण ज्वाइन होने में तकलीफ़ होती है, फिर भी कोई बात नहीं, परमेश्वर हमें मदद करता है और हम किसी तरीके से परमेश्वर के वचन के लिए फिर से आज एक बार ज्वाइन हो सके, उसके लिए मैं परमेश्वर का ही धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हम सबको मदद की कि हम फिर से एक बार परमेश्वर की महिमा के लिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आती हो, परमेश्वर हर कठिनाइयों पे हमको विजय देता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है, उसको उसकी इबादत करना अच्छा लगता है। वो चाहता है परमेश्वर कि हम उसके करीब जितना ज़्यादा जाएं, वो उतना ज़्यादा प्रसन्न होता है। ज़रूर हम तकलीफ़ में आते हैं, परंतु परमेश्वर की जय हो, यीशु मसीह की जय हो। और हम जानते हैं कि हमारा विजय देने वाला परमेश्वर जब हमारे साथ में है, तो चाहे कितनी भी बाधाएं हमारे सामने क्यों ना आ जाए, वो बाधाओं को हम पूरे तरीके से ओवरकम करके परमेश्वर के चरणों में आ सकते हैं। अभी हम 2 हफ्ते से यही देख रहे हैं, अलग अलग तकलीफ़ें आ जरूर रही है, परंतु शैतान की विजय कभी नहीं हो सकती। ये जो परमेश्वर का वचन है कि शैतान को हम हमेशा अपने पैरों तले कुचल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, जीवन की तमाम आशीषों के लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमको फिर से यह मौका दिया है पिता परमेश्वर कि हम आपके हुजूरी में आ सके। पिता परमेश्वर, दिल के दरवाज़ों को खोलकर पिता परमेश्वर हम आपको अपने हृदय में आमंत्रित करते हैं और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि बड़ी पवित्रता के साथ में पिता परमेश्वर हम आपको अपने हृदय में आमंत्रित करें, क्योंकि पिता परमेश्वर जहाँ पवित्रता नहीं वहाँ परमेश्वर नहीं। और इसलिए पिता परमेश्वर हम पूरे तरीके से अपने आप को शुद्ध करते हैं, अपने ओठों को शुद्ध करते हैं, अपने विचारों को शुद्ध करते हैं। और पिता परमेश्वर, जब आपने हमारे लिए रास्ता खोला है, तकलीफ ज़रूर आई, ऐसा लगा कि खुलता है या नहीं खुलता, परंतु पिता परमेश्वर जब हमारे साथ में है तो पिता परमेश्वर यही चाहता है, उसको ये सोहता है, उसकी स्तुति करना, उसकी तारीफ करना परमेश्वर को सोहता है, क्योंकि हम उसको और कुछ भी नहीं चढ़ा सकते। वो तो केवल हमसे अपनी स्तुति और आराधना की ही भेंट को मांगता है। और पिता परमेश्वर को हम अगर वो भेंट ना दे सके तो हम पिता परमेश्वर के पूरे तरीके से पिता परमेश्वर से अलग हो जाएंगे। परंतु पिता परमेश्वर हमेशा अपने रास्तों को खोलता है, उसी तरीके से उसने स्वर्गीय रास्ते को भी हमारे लिए खोला हुआ है। हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता भी खुला हुआ है, क्योंकि हम हमेशा गाना गाते हैं, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। इसीलिए जो सियोन देश का वासी है, उसे चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, वो परदेश में कभी भी सियोन देश के नाम को कम नहीं होने देता। और इसलिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज फिर से आपने हमको यह मौका दिया है कि हम आपके नज़दीकी में आ सके, आपके हुजूरी में आ सके, आपके नाम का प्रचार और प्रसार करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, दिल के गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं आगरा मसीह मंडली के लिए, जिनके लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि चाहे कितनी भी विपदाएं क्यों ना आए, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, आप पिता परमेश्वर उनके साथ होते हैं। और उनको जो भी पिता परमेश्वर नया जो टेक्निक है उसको सीखने के लिए कुछ समय ज़रूर लगेगा, परंतु विजय परमेश्वर की जनों की ही होती है। उसके लिए पिता परमेश्वर दिल से हम आपके आभारी हैं कि प्लेटफॉर्म में पिता परमेश्वर चाहे नया कोई भी नियम क्यों ना आया है, वो नियम को हम अंगीकृत करते हुए, वो नियम के अनुसार जो गवर्नमेंट ने बनाया है, उस नियम के अनुसार, मेटा के अनुसार पिता परमेश्वर आज हम आपकी महिमा के लिए एकत्रित हो सके, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम सिस्टर शबनम का और ब्रदर अनुपम भैया का और जितने भी यहाँ पर उपस्थित है, हर एक को आपके हाथों में सौंप देते हैं और प्रार्थना करते हैं, हम सब का पिता परमेश्वर अधिकार आप अपने आप में ले लीजिए, ताकि मैं बोलने वाली और सुनने वाले हर कोई परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान चढ़ाने वाले हो सके। सब कुछ हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड ग्रेस दीदी, अनुपम भैया,
शबनम, हर एक को प्रेज़ द लॉर्ड, जितने भी उपस्थित है हर एक को मैं परमेश्वर के नाम से जय मसीह की करती हूँ। और पिता परमेश्वर का वचन हम शुरू करेंगे। आज जो मेरा विषय है वो है हिडन एनिमीज़, छुपे हुए शत्रु, सीक्रेट एनिमीज़। यह आज का विषय है। उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास में ऐसे आज तक के भी हम देखें कि कितने सारे छिपे हुए शत्रु हमारे साथ में रहते हैं, हमारे बीच में रहते हैं। हम उन लोगों के साथ में ही अपने जीवन को चलाते रहते हैं। कई ऐसे शत्रु होते हैं जिनका पहचानना मुश्किल हो जाता है। वो हमारे बीच में इतने अच्छे से रहते हैं, ऐसा लगता है कि ये हमारे दोस्त हैं। और हम देखते हैं कि ये लोग कठिन समय में, जब हमारी कठिन परिस्थिति आती है, तो ये चुपचाप हमारे जीवन को बर्बाद करने के पीछे लगे रहते हैं। ऐसे ही आप लोगों को भी अनुभव आया होगा कि दुनिया में जब हम रहते हैं तो इस तरीके के कई प्रकार के हमले जो गुप्त शत्रुओं के रूप में, हिडन एनिमीज़ के रूप में हम पर होते रहते हैं। कई बार तो हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ में इबादत करना चाहते हैं, या परमेश्वर के साथ में हम संगति को रखना चाहते हैं, बड़े बेताबी के साथ में हम वो समय का इंतज़ार करते हैं कि कब वो समय आएगा और हम परमेश्वर के करीब जाकर परमेश्वर के वचनों को बोलते हैं और सुनते भी हैं। और सिर्फ बोलते और सुनते नहीं है, बल्कि उसके अनुसार करते हैं। परंतु उस समय कोई न कोई गुप्त रूप से शत्रु के रूप में हमारे सामने आ जाता है, जो परमेश्वर की इबादत करने से हमको मोहताज करना चाहता है, परमेश्वर की इबादत नहीं देना चाहता। और हम उस समय नहीं समझ पाते कि ये हमारे शत्रु है, चाहे वो मनुष्य के रूप में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के रूप में हो, किसी भी रूप में हमारे सामने वो गुप्त शत्रु आ जाता है। और हमें ये पता ही नहीं होता कि वह, अगर मनुष्यों से भी लिया जाए तो मनुष्य भी इस तरीके से आसपास के उनका जो सराउंडिंग होता है उसमें हर कोई उसका शत्रु होता है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, मित्र भी होते हैं, पर उन मित्रों में से एक आधा ऐसा भी होता है जो उसका हित नहीं चाहता, या उसको प्रोग्रेस को देखकर वो खुश नहीं होता। पर हम जानते हैं कि हमारे छिपे जो शत्रु हैं ये हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। प्रेज द लॉर्ड बेलेकर जी, प्रेज द लॉर्ड। हम पर हमारे हित के संबंधी नहीं होते, बल्कि हमारा हमेशा ही अहित चाहते हैं और हम उनको नहीं समझ पाते, परंतु वो हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालते हैं। यीशु मसीह के भी जीवन में जब हम देखते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स आई कि उन्हें ऐसे शत्रुओं का सामना करना पड़ा। इसलिए हम देखेंगे मत्ती 5:44, मत्ती 5:44। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। जो हमारे हिडन एनिमीज़ भी क्यों न हो, सीक्रेट एनिमीज़ भी क्यों न हो, उनके लिए भी परमेश्वर यही हमको आज्ञा देता है कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। क्योंकि जो हमारे साथ में रहते हुए अगर हमारे पीठ पे खंजर भोंकना चाहते हैं, या हमको परमेश्वर के जिस तरीके से अगर कोई हम पर दोष लगा रहा है, या अगर हमको कोई कंटिन्यूसली बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, या कंटिन्यूसली हमारे साथ में अच्छा रह के अपने हितों का ध्यान रख रहा है, उस समय भी हमको परमेश्वर का यही वचन याद रखना है कि बैरियों से प्रेम रखो, अपने बैरियों से प्रेम रखो और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हमको उसका उलट जवाब नहीं देना है, उलट के उसके विरुद्ध में नहीं जाना है, या उसके लिए हमको परमेश्वर से ये भी प्रार्थना नहीं करना है कि परमेश्वर मैं उसके लिए इतना सब कुछ करता हूँ पर वो मेरे लिए हमेशा गलत सोचता है, तो इसका कुछ बुरा कर, मैं तेरे हाथों में सौंप देता हूँ, उसका तो कुछ इंतज़ाम कर। अनुपम भैया प्रेज द लॉर्ड कर। ये भी हमको नहीं बोलना है, बल्कि हमको उनके लिए अपने से ज़्यादा आशीषों को मांगना है। ये केवल और केवल बाइबल हमें सिखाती है। मुझे मालूम नहीं दूसरे ग्रंथों के बारे में, मैं नहीं जानती, पर जहाँ तक बाइबल का सवाल है, प्रेम
ये हमारे लिए एक मेन टॉपिक है। प्रेम यह हमारे लिए एक मेन आज्ञा है, क्योंकि नए नियम में प्रेम का बहुत महत्व है। यीशु मसीह ने प्रेम के ऊपर बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। हम नहीं जानते कि यीशु मसीह के साथ में रहते रहते हम किस तरीके से अपने जीवन को बिता सकते हैं, या अपने जीवन को हम पूरे तरीके से यीशु मसीह की ओर, पता नहीं आज क्या हो गया है, इसको डार्क डार्क हुआ चला जा रहा है, खैर जाने दीजिए। तो हम अगर प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं ना, तो आप मुझे मेरे तरफ देखिए मत। आज बहुत डार्क डार्क क्यों हो रहा है, दैट आई डोंट नो, जाने दीजिए। जो भी हो रहा है, शायद हो सकता है उजाला कम आ रहा होगा, तो हमको इस तरफ देखना नहीं है। हम देखेंगे लूका 6:27-31। लूका 6:27-31 हम देखेंगे। सब लोगों ने जाना है, परंतु फिर भी आज हमारे हित शत्रु बोलना चाहिए, या गुप्त शत्रु, उसके बारे में ही हम पढ़ेंगे। परंतु मैं तुम सुनने वाले से कहता हूँ, हम सब के लिए यीशु मसीह कहते हैं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि अपने प्रेम करने वालों से प्रेम रखो। यही तो विशेषता है हमारे बाइबल की, यही तो विशेषता है हमारे यीशु मसीह की, यही तो विशेषता है मेरे जीवित एकमात्र सच्चे परमेश्वर की। यही एक विशेषता है कि वो हमको सिखाता है अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। अपने से तो हर कोई प्रेम रखता है, अपने जो अच्छे हमारे संबंधी है या बहुत हमसे प्रेम करते हैं, उनसे अगर हम प्रेम रखते हैं तो क्या 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 ऐसे अलग काम करते हैं? कुछ भी नहीं। परंतु हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है वो कहता है, यीशु मसीह कहता है, अपने शत्रुओं से प्रेम रखे। जो तुमसे बैर करता है उनका भला करो। जो तुमसे गुप्त शत्रु भी क्यों न हो, वो तुम्हारे हित के बारे में क्यों न सोचता हो, आपको ये पता भी नहीं है कि ये मेरा जो परम मित्र है, जो मैं जिसको परम मित्र समझ रही हूँ, जो मैं उसके साथ में खाती पीती हूँ, उसके साथ में सब चीज़ों को शेयर करती हूँ, वो मेरा गुप्त शत्रु है। परंतु परमेश्वर का कहना है कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, बैरियों से उसका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो। ये वचन जो है ना 27 से लेके 31 तक, ये जीवन का सार है हमारे लिए कि हमने किस तरीके से अपने जीवन को जीना है, किस तरीके से अपने प्रेम करने वालों से प्रेम नहीं करना है, बल्कि उनसे प्रेम करना है जो हमारे लिए कांटे को बो रहा है, जो हमारे लिए हमारे हित की बात नहीं सोचता, या हमारे प्रोग्रेस से जलस उसमें निर्माण हो जाती है और हमको समझता भी नहीं। परंतु परमेश्वर कहता है कि जो श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उसके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हारा अपमान करे उसके लिए प्रार्थना करो, जो तेरे गाल पर थप्पड़ मारे उसको दूसरा भी फेर दो। अत्यंत कठिन काम, अत्यंत कठिन काम। हम अगर कोई बोलता है तो उसको नहीं छोड़ते। एक गाल पे अगर किसी ने थप्पड़ मार दिया तो हम क्या दूसरा गाल कर देंगे उसके सामने? अगर 4 लोगों के बीच में उसने हमको मार दिया, मान के चलिए, या अपमान कर दिया, मार दिया, यानी हम लिटरली उसको ऐसा ना ले कि उसने हमको थप्पड़ मार दिया, चलो ना ले। परंतु अगर सबके सामने उसने हमारा अपमान कर दिया, या उसने ऐसी कुछ हमारी गंभीर बात, या जो बातें केवल उसको मालूम है, उसने वो सबके सामने पेश कर दी, तो हम भी पूरे तरीके से उसके विरुद्ध में जाकर उसकी भी बातों का लोगों के सामने उसकी भी बदनामियां शुरू कर देते हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई तुमसे दोहड़ छीन ले उसका कुर्ता लेने से भी ना रो, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, जो तेरी वस्तु छीन ले उससे फिर से न मांग। जैसा तुम चाहते हो, आगे का सबसे महत्वपूर्ण अगर वचन है 31वां, कि जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करो, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यानी कहने का मतलब जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, इसका मतलब ये नहीं कि कोई अगर मुझको गाल पे थप्पड़ मार रहा है, कोई मेरा अगर अपमान कर रहा है तो मैं भी उसका अपमान करूं। मैं चाहूंगी क्या ऐसा कि लोग मेरा अपमान करें? मैं चाहूंगी क्या ऐसा कि 4 लोगों के सामने कोई मेरी बदनामी करे? वैसा ही परमेश्वर कहता है कि जैसा मैं चाहती हूं
कि लोग मेरे साथ में करें, मैं भी उनके साथ वैसा ही करूं। न तो मैं अगर गलत करती चली जा रही हूँ और सामने वाले से मैंने अपेक्षा की कि तूने मेरे साथ में अच्छे से पेश आना चाहिए, दैट इज इम्पॉसिबल। इसलिए परमेश्वर उसके विरोध में बोलता है कि जो तुम्हारे साथ में अच्छा नहीं करता, जो तुम्हारा विरोध विद्रोही है, या जो तुम तेरे कपट से तेरे साथ में रहता है, उनके लिए प्रार्थना कर, उनके लिए सब कुछ ये कर। जैसे हम कई रिश्तेदार भी हमारे होते हैं, नियरेस्ट होते हैं, डियरेस्ट होते हैं, उनसे भी हमको कई बार ये तरीके की तकलीफें हम देखते हैं। बहुत ही नियरेस्ट, बहुत ही डियरेस्ट, वो खुद हमारे विरोध में रहते हैं। वो खुद एक सबसे बड़ा अगर झगड़े का कोई कारण अगर है ना, तो वो है संपत्ति। संपत्ति के लिए परमेश्वर ने कहा है कि तू धन जो संचय करता है वो पृथ्वी पे मत कर, तू आत्मिक धन का संचय कर, ताकि तू स्वर्गीय राज्य में जा सके, क्योंकि ये तो जगह हमारे लिए पराई है। हम आज हैं, कल यहाँ से चले जाएंगे, परंतु हमारी रिश्तेदारी या हमारा प्रिय दोस्त या हमारा सहकर्मी जो हमारी उन्नति से, हमारे लाइफस्टाइल से या हमारे रिलेशनशिप से जलन रखता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम जो फेसबुक पे परमेश्वर के वचन को देते हैं, वो हमारी कमियों को देखते हैं और कहते हैं वो तो ऐसे ऐसे हैं, उनमें तो ये कमियां हैं, और क्या परमेश्वर का नाम लेते हैं, वो सब ढकोसला है, जो भी कुछ कहते होंगे हमारे विरुद्ध में। अगर हमको किसी ने बता दिया कि वो व्यक्ति तुम्हारे लिए ऐसा ऐसा कर रहा था, हमने क्या करना चाहिए? क्या हमने उसको फ़ोन करके उसको खूब बातें सुना देना चाहिए? क्योंकि आजकल बहुत सारे जरिए हैं लोगों से बातचीत करने के, या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे उन लोगों को हमने पूरे तरीके से डिलीट कर देना चाहिए? नहीं, हमको उन्हीं के साथ में रहना है, हमको उन्हीं का अच्छा करना है। ये नहीं कि उसको जलाने के लिए हमको कुछ करना, वो चाहे कुछ भी करे, पर हमारा एकमात्र कर्तव्य है जो परमेश्वर ने हमको यहाँ पे बतलाया है कि उनके साथ में हमको प्रेम रखना है। परमेश्वर बोल रहा है करके नहीं, हमको मन से उनके साथ में प्रेम रखना है। और कभी भी हम जो ऐसा लगता है हमको कि ये हमारे लिए बहुत कठिन काम है ना, कि जिस पे हमने बहुत विश्वास किया, जिसे हमने अपना समझा, उसी ने मुझे धोखा दिया, या वो अभी भी मुझे धोखा देते चले जा रहा है। मैं उसके साथ में अच्छाई से पेश आ रही हूँ, फिर भी वो मेरे साथ में धोखेबाजी करते चला जा रहा है, वो मेरे साथ में जलसी रखते। परमेश्वर को मैं बोलूँगी, परमेश्वर आखिर कितनी बार मैं तो कर रही हूँ ना, पर परमेश्वर कहता है कि तू उसे 7 के 70 दफा माफ कर दिन में। ये हम लोगों के लिए बड़ा कठिन हो जाता है, परंतु जब हम इन चीज़ों पर कॉन्कर, यानी क्या कहना चाहिए, उस चीज़ पे जब हम विजय पा लेते हैं ना, उस चीज़ पे जब हम विजय पा लेते हैं ना, वो है परमेश्वर को भाता हुआ जीवन, वो है परमेश्वर को भाता हुआ व्यक्ति। बोलना बहुत आसान है, मैं जो बोल रही हूँ ना, मैं भी नहीं कर सकती। कई एक ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम डावाडोल हो जाते हैं कुछ समय के लिए। परमेश्वर भी सोचता है कि अभी थोड़ी देर बाद में मैं इससे बात करूंगा, क्योंकि अब अगर इस परिस्थिति में मैं इसको समझाऊंगा तो ये नहीं समझेगी, क्योंकि इसका अभी टेम्पर जो है वो अलग तरीके से है। तो परमेश्वर हमको शांत होने का मौका देता है, परमेश्वर कुछ समय को जाने देता है, और उसके बाद में किसी न किसी तरीके से परमेश्वर हमको समझाता है, और तभी हमारा मन चेंज होता है और हमारे मन में आता है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं करना। टाइम बीइंग आता ज़रूर है, नो डाउट, मुझ में भी आता है, पर कुछ समय बाद में परमेश्वर फिर मुझसे बातें करता है और कहता है कि नहीं, तुझे ऐसा नहीं करना है, और मैं फिर से परमेश्वर के इसमें चली जाती हूँ। ये मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पर्सनल मेरी गवाही है ये मैं अपने ही लिए कह रही हूँ कि पिता परमेश्वर मुझे फिर से उस बात से अलग कर देता है, और फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, ये सांसारिक चीज़ों से मुझको हटना है। और कई ऐसे लोग होते हैं जो मुंह पर बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं, हमको लगता है कि ये हमारे दोस्त है ना, परंतु वो शत्रुओं से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। वो हमारे छिपे हुए शत्रु हो जाते हैं। जो बोलकर अपना ये कर रहा है वो तो समझ में आ जाता है, और वो उसको हम गलत बोलते हैं कि ये बड़ी मुंहफट है,
या मुंह पर बोल देती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पर मैं तो सोचती हूँ कि वो लोग अच्छे हैं, छिपे हुए शत्रु नहीं है वो। जो हमारी कमियों को बताते हैं उनको हम गलत समझते हैं, जो कहते हैं कि तूने ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बल्कि मैं तो लोगों से कहती हूँ कि मुझ में जो कमियां हो वो कृपया मुझे बताइए, और उस पर फिर मैं काफ़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैंने ये नहीं सोचना चाहिए कि ये लोग कौन होते हैं हमारे विरुद्ध में बोलने वाले। हम देखते हैं अब जैसे परमेश्वर के यीशु मसीह के जन्म के समय से, यीशु मसीह के जन्म के पहले से या जन्म के समय से ही हमने देखा है कि यीशु मसीह को किस किस चीज़ों का सामना करना पड़ा। नन्हा सा शिशु एक दिन हुआ, अब भी पैदा हुआ समझ लीजिए, परंतु हेरोद के राजा, हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलेंगे, सब लोग जानते हैं हेरोद राजा ने क्या किया, है ना। उसने ज्योतिषियों को कहा कि मैं भी उसका दर्शन करना चाहता हूँ। गुप्त शत्रु, आप हर कोई जानते हैं गुप्त शत्रु, वो उसका गुप्त शत्रु, कि वो चाहता था कि इस बालक को मरवा दिया जाए, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि ये मेरी गद्दी को छीन के राज सिंहासन पर बैठने वाला है, क्योंकि उसके लिए भविष्यवाणी हुई थी, परंतु वो भविष्यवाणी को गलत तरीके से लेता है। और हेरोद राजा के बारे में हम अच्छी तरीके से जानते हैं, जब उसको पता नहीं पड़ता है सारे बच्चों को वो मार डालता है, सारे बच्चों को मार डालता है। उसको लगता है कि ये जन्म से जितने भी बच्चे हैं उनको वो मार डालता है। तो हेरोद राजा तो था, वो मुख पे अपना नकली कवच लगाए हुए था। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये मेरी गद्दी को छीन लेगा, या मुझे ये अपने शरीर में मुझसे नफरत करेगा, या मेरी गद्दी को छीनने के लिए मुझसे लड़ाई करेगा। परंतु वो ये नहीं जानता कि ये तो स्वर्गीय राजा है, ये तो स्वर्ग से आया हुआ परमेश्वर का पुत्र है, जो 100% मानव बन के भी आया और 100% गॉड भी था। उसी तरीके से हम यहूदा इस्करियोती को भी देखते हैं। हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे इसके ऊपर। यहूदा इस्करियोती का मत्ती 27:3-5, क्योंकि हम इसके बारे में अच्छे से जानते हैं कि सिर्फ थोड़ा सा देख लेंगे इसके बारे में कि मत्ती 27:3-5 में क्या लिखा है। जब उसके पकड़ने वाले यहूदा ने देखा, पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया। ये गुप्त शत्रु हुआ ना, जो यीशु मसीह के साथ साथ में रहता था। यीशु मसीह जानता था कि ये उसके थैली से पैसे चुराता है, फिर भी यहूदा इस्करियोती को उसने ट्रेजरार बनाया। वो चाहता है, पर जानता था कि यहूदा इस्करियोती उसके अगेंस्ट में है। वो जानता था कि यही एक ऐसा व्यक्ति है जो मुझे पकड़वाएगा, जो मुझे क्रूस के सज़ा के लिए लोगों के हाथों में सौंपेगा। फिर भी यीशु मसीह ने उसके साथ में कुछ भी नहीं किया, उसके अधिकार को भी नहीं छीना, उसको कभी ये नहीं कहा, उसको कभी भी उसके साथ में शत्रु जैसा व्यवहार नहीं किया, बल्कि खुद यहूदा इस्करियोती पछताता है। यहूदा इस्करियोती को खुद लगता है, वो पछताता है, और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास में फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। रियलाइज कर रहा है वो, यहाँ पे बाइबल बता रही है कि वो रियलाइज कर रहा है कि निर्दोष को उसने पकड़वाया है, जिसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो उसके साथ में रहा है 3.5 साल। वो यीशु मसीह के चरित्र को जानता था, पर पैसों के कारण, देखिए पैसा एक ऐसी चीज है जो हमको गलत काम करवाती है। पैसों के कारण उसने यीशु मसीह को बिकवा दिया, परंतु बाद में उसको लगा कि मैंने ये गलत काम किया। तो वो कहते हैं कि मैंने उसे पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। उन्होंने नहीं लिया वो पैसा, और हम जानते हैं हकलदमा के केस में फिर क्या हुआ, हम जानते हैं अच्छे से। उसने अपनी जान की यानी सुसाइड कर लिया, उसने सुसाइड कर लिया, और उसका अंत कैसा हुआ ये वो खुद जानता है। अगर वो सुसाइड नहीं करता तो उसका क्या होता, ये हमने कई बार देखा है, इसलिए हम इस पर
बात नहीं करेंगे। और इसीलिए यीशु मसीह जो है उस समय जब ये उसको पकड़वाता है, उसके पहले ही यूहन्ना 13:21 में कहता है, ये बातें कहकर आत्मा में व्याकुल हुआ और गवाही दी कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। जो इसके पहले हमने कहा कि जानता था यीशु मसीह कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, परंतु फिर भी यीशु मसीह ने उससे बदला नहीं लिया। वो तो जानता था कि ये मुझे क्रूस की सजा देगा। हम तो छोटे छोटे कारणों से, अगर समझ जाओ हमारा प्रमोशन है, हम अगर काम कर रहे हैं, हमारा अगर प्रमोशन नहीं होता है, जिसका प्रमोशन होता है वो किस वजह से हुआ है ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं, परंतु हम हमेशा के लिए उससे संबंध को तोड़ देते हैं, या उसके साथ में हम अच्छे से बात नहीं करते, या उसको हम इंसल्ट नहीं करते, पर इनडायरेक्टली हम उसके लिए बोलते हैं। पर यहाँ इतना बड़ा बात होने के बावजूद भी यीशु मसीह को क्रूस की सजा के लिए वो ले जाने वाले व्यक्ति को भी लिए यीशु मसीह एक शब्द नहीं कहते। वो भी तो उसका हित शत्रु था ना। फिर हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमें किस तरीके से अपने जीवन को परमेश्वर के लिए सुपुर्द करना है। यीशु मसीह जो हमको राह दिखाता है, यीशु मसीह जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी गवाही बन के सामने है। लोगों को तो पता भी नहीं, लोगों के पास में तो बाइबल भी नहीं है, लोग तो सच्चाई को जानते भी नहीं है, है ना। तो हम तो सच्चाई को जानते हैं, तो बदला किससे लिया जाएगा? हमसे लिया जाएगा ना, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो नहीं जानता उनके लिए ये नहीं है ये, परंतु जो जानकर भी पाप करता है, जो जानकर भी अपने हित शत्रु को माफ नहीं करता, या जानकर भी हित शत्रु का अपमान करता है, उसका क्या होगा? ये तो लिखा हुआ है ना हमको। लूका 22:3 के भी इसमें लिखा है, तब शैतान यहूदा में समाया। तब तक वो ठीक था, पर शैतान जब यहूदा में समाता है, जो इस्करियोती कहलाता है, 12 चेलों में से गिना जाता, तो उसने प्रधान चेल के पर उसके हाथ में पकड़वाया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यीशु मसीह के शत्रु, यीशु मसीह के हित शत्रु, उनके बारे में मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह के भी हित शत्रु थे, उसको पूरे तरीके से खत्म कर देना चाहते थे। तो इसीलिए हम देखते हैं भजन संहिता 64:2-3, ये जो गुप्त शत्रुओं के बारे में जो लिखा हुआ है, जो गुप्त शत्रुओं के बारे में बताया गया है, वो है भजन संहिता 64:2 और 3। कुकर्मियों की गोष्ठी से और अनर्थकारियों के हुल्लड़ से मेरी आड़ हो। उन्होंने अपनी जीभ को तलवार के समान तेज किया है और अपने कड़वे वचनों के तीरों को चढ़ाया है, ताकि खरे मनुष्य को मारे। वे निडर होकर उसको अचानक मारते हैं। ये गुप्त शत्रुओं के बारे में दाऊद बताता है, परंतु हम देखते हैं कि दाऊद उनके विरुद्ध योजनाएं नहीं बना रहा है, अपने गुप्त शत्रुओं के विरुद्ध वो योजनाएं नहीं बना रहा है कि ये लोगों ने मेरे साथ में ऐसा ऐसा किया, मैंने इनके साथ में क्या करना है। वो उनके लिए योजना नहीं बना रहा। हम देखते हैं शाऊल को, कई बार वो उसके सामने आया, दाऊद के सामने आया, चाहता तो दाऊद उसको मार सकता था। वो तो उसका सबसे बड़ा सामने वाके शत्रुता किया उसने। तो दाऊद राजा जानता था कि ये मुझे मरवाना चाहता है, पर दाऊद राजा का क्या बिहेवियर था उसके साथ में, क्या रिस्पेक्ट करता था वो उसका, हम अच्छे से जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। क्या उसने उसको मार डाला? और यहाँ पर भी उसके जो शत्रु हैं उनको वो मारने की बातें नहीं करता, या उनके साथ में वो झगड़ा नहीं कर रहा, या उनको जाके ये नहीं कह रहा कि मैं तो राजा हूँ। उसके तो कई शत्रु होंगे, परंतु यहाँ वो ऐसे लोगों से लोगों को भला बुरा नहीं कह रहा, उनके शत्रुओं को वो भला बुरा नहीं कह रहा, बल्कि परमेश्वर से वो सहायता मांग रहा है। हम तो परमेश्वर को छोड़ देते हैं, परमेश्वर को उसका काम ही नहीं करने देते। हम खुद ही बदला लेने लग जाते हैं, क्योंकि हम में कंट्रोल ही नहीं है। हम ये जानते हैं कि मेरा परमेश्वर है ना मेरे साथ में, जाऊं तो सही मैं परमेश्वर के पास में,
प्रेज द लॉर्ड रोहिणी। मैं जाऊं तो सही परमेश्वर के सामने, जब मेरे पिता ने मुझसे कहा है कि मैं हूं ना, मत डर। कितनी बार कहा, अविश्वासी ना बन, अपने शत्रुओं से बदला मत ले, अपने शत्रुओं से प्रेम कर। यहाँ पे हम दाऊद के पास में तो पूरा अधिकार था, वो राजा था। जब भजन संहिता लिखता है तब वो किंग हो चुका था, और वो भी मोर देन कई उसके अधीन में देश थे। फिर भी वो अपने शत्रुओं का बदला नहीं लेता और कहता है कि वो जो जीभ की तलवार की तरह अपने जीभ को चलाते हैं, जो लड़ाई से ज़्यादा खतरनाक है, युद्ध से ज़्यादा खतरनाक है। जीभ अगर एक बात किसी को कह देती है ना, वो आदमी कभी नहीं भूल पाता, कभी नहीं भूल पाता। वो तलवार की तरह चलती है, लोगों के हृदय को पूरे तरीके से छेद देती है। इस तरीके की बातें उसके लिए दाऊद के लिए की जा रही है, पर वो परमेश्वर के समीप गया, परमेश्वर के नजदीकी में गया और परमेश्वर से वो सहायता मांगता है। गुप्त शत्रुओं की तुलना वो परमेश्वर के सामने इसी तरीके से करता है कि अपने कड़वे वचनों के तीरों को चढ़ाकर जीभ को तलवार के समान वो मेरे लिए उपयोग कर रहे हैं। और पिता परमेश्वर उसके, हम जानते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने दाऊद को नहीं छोड़ा। जरूर उसने बैतशेबा के साथ में जो पाप किया था उसकी सजा उसको दी परमेश्वर ने, उसी समय दी, क्योंकि उसने उसको इनकार नहीं किया। उसके लिए उसने कोई बहाना नहीं बनाया, उसने पूरे तरीके से अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर दिया और परमेश्वर से पूरे तरीके से उसने माफ़ी मांगी। और जब उसका बच्चा वो मर जाता है, वो शोक नहीं करता वो, बल्कि परमेश्वर के बाद में मुंह हाथ धोकर फिर से वो परमेश्वर के चरणों में चला जाता है। उसी तरीके से हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 1:9। यिर्मयाह 1:9। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। कितना लकी है ना यिर्मयाह, कि यिर्मयाह के हाथ बढ़ाकर परमेश्वर उसके मुंह को छूता है और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। ये हम सब लोगों के लिए है। आज हम परमेश्वर के वचन को बोल रहे हैं, आज हम प्रार्थना करते हैं, कोट करते हैं हम परमेश्वर के वचनों को। जब हम उठते हैं हम परमेश्वर को धन्यवाद देकर उठते हैं, है ना। जब हम सोते हैं हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम लोगों के भाषण को सुनते रहते हैं ताकि उस बहाने मेरे कान में किसी को परमेश्वर के वचन को मैं पढ़ने देना चाहती हूँ। परंतु क्या मैं ये काम करती हूँ क्या कि जब मेरे वचन, परमेश्वर के वचन मेरे मुंह में डाल दिए गए, हम सब के मुंह में परमेश्वर के वचन को डाल दिया गया है, यानी यहोवा ने मेरे और आपके ओठों को छू लिया है, हमारे ओठों को पवित्र कर दिया है। हम यशायाह का भी देखते हैं, वो तो छोटा सा था कि कौन जाएगा मेरी सेवा करने के लिए, कौन जाएगा मेरा प्रचार करने के लिए। यशायाह बोलता है मैं हूं, मैं जाऊंगा छुपन में ही। उसी तरीके से परमेश्वर ने हमको भी चुना कि हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने आकर अपने कामों को छोड़कर, इम्पोर्टेंट काम भी कई रहते हैं, पर उस समय हम स्पष्ट कह देते हैं कि नहीं, मुझे आज परमेश्वर का भाषण मैसेज देना है, पवित्र वचन में मैंने भी सुनना है। परंतु हमारे मुंह को छूने के बाद में परमेश्वर के वचनों को हमारे मुंह में डाल देता है, तो हमने शत्रुओं को किस तरीके से, फिर भी अगर हमारे मन में रहे कि मैं अपने शत्रुओं को मेरे पे प्रबल नहीं होने दूंगी, मैं तो उनका बदला लूंगी, जो जैसा वो लोग कर रहे हैं ना, मैं उससे भी बढ़कर उसका बदला लूंगी। ये हो गई आपकी शारीरिक हथियार की बात। आपने अपने जो जीभ, जो मुंह में परमेश्वर ने वचन डाले हैं, उसको आपने जलील किया, उसको आपने ठुकराया,
उसको आपने अपवित्र किया, हम सब ने, क्योंकि परमेश्वर ने हमको आध्यात्मिक हथियार दिए हैं ना। चाहे हमारे साथ में कोई कुछ भी करे, परमेश्वर ने हमको आध्यात्मिक हथियार दिए हैं। आत्मिक हथियारों से हम लैस हैं। हम जानते हैं हमारे आत्मिक हथियार, बोलने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं, केवल और केवल हमें परमेश्वर की याद रखिए कि हम परमेश्वर के सामने जाकर गिड़गिड़ा के उससे प्रार्थना करें। परमेश्वर अगर कहता है कि सबको छोड़ दे, तू माफ कर उन लोगों को, हमको उनको माफ करना है, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं कहेगा कि तू उनका बदला ले, या परमेश्वर ये नहीं कहेगा कि तू उनको माफ मत कर, जैसा वो करते हैं वैसा ही तू उसके साथ में कर, बल्कि उसने तेरे को 2 थप्पड़ मारे, तू जाके उसको 4-5 मार के आ जा। ये परमेश्वर हमको नहीं सिखाता। इसलिए तो यीशु मसीह ने आध्यात्मिक हथियार हमको दे चुका है। आत्मा के साथ में रो रो कर, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने का अधिकार हमको परमेश्वर ने दिया है ना। कोई जरूरी नहीं है कि हम अपने जीभ का उपयोग करें, कटीले हथियार को हम भी चलाएं, कटीले तीरों को हम भी उनको चुभाएं। क्षमा करना एक बहुत बड़ा कठिन काम है। क्षमा करना बहुत कठिन काम है। थोड़ी देर के लिए जब हम बोलते रहते हैं परमेश्वर का वचन या परमेश्वर का बारे में बोलते रहते हैं, तब हम देखते हैं कि हम बहुत अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं ना, खूब अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं। परमेश्वर भी सोचता होगा कि मैं तो तेरे मन को जानता हूँ, तू जो ये सब बातें कर रही है ना, ये सब दिखावा है, तो मेरा प्रतिफल तो मैं पा चुकी। ऐसे छुपे शत्रुओं के बारे में पवित्र शास्त्र क्या कहता है, बाइबल क्या कहता है? 2 कोरिन्थियंस 11:26। हम एक एक ही वचन पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियंस 11:26। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं की जोखिमों में, देखिए कहाँ कहाँ पौलुस तकलीफ में आया। अपने जाति वालों के जोखिमों में, अपने ही लोगों के जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र की जोखिमों में, झूठे भविष्यद्वक्ताओं के बीच जोखिमों में रहा। कितनी सारी उसके पीछे जोखिम, कितनी सारी उसके पीछे में बलाएं थी, कितनी सारे संकटों के बीच में वो घिरा हुआ था। उसने लिखा है अपने जाति वालों के साथ में भी, उल्लेख है इसमें अपने जाति वालों के साथ में भी, अपने नगर में भी, अपने जंगल में भी, और समुद्र के झूठे भाइयों के, जो उसको भाई बोलते थे, यीशु पतरस को, पौलुस को, जो बहुत ज़्यादा परमेश्वर का अनुग्रहकारी सेवक था, जिसने अपने अच्छी लाइफ को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चला गया। वो इतनी सारी जोखिमों में, आप पढ़ लेना आगे, कि वो संकटों में यहाँ रहा, पर यहाँ वो परमेश्वर को नहीं छोड़ता। उन लोगों से बदला लेने के लिए उनके पीछे नहीं भागता कि परमेश्वर के वचन को मैं बाद में सुना दूंगा, पहले जाकर बदला तो ले लो, जो पौलुस का पहले से चरित्र था। परमेश्वर के लोगों को, यीशु मसीह के लोगों को वो सताता था, वो उसकी हॉबी थी। ऐसा ही कहेंगे हम कि वो उसकी हॉबी थी। पर यहाँ इतने सारे संकटों पे आने के बावजूद भी, इतने सफरिंग्स को देखने के बावजूद भी वो परमेश्वर को नहीं छोड़ता, बल्कि वो परमेश्वर को जाकर सब बातें बताता है। परमेश्वर को जाके सब बातें बताता है, तब परमेश्वर उसको आत्मिक हथियारों से लैस करता है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर पहले से उसकी जबान पे बैठा हुआ है, कि उसके तीर की तरह जबान को चलने के पहले ही परमेश्वर ने उसको रोक लिया। नहीं, परमेश्वर हमको कहता है ये कि तेरे सामने वचन है, वचन रूपी ढाल को तू ले, वचन रूपी तलवार का तू ले, अपने मुंह का सहारा मत ले। और जब तक हम उसका इस्तेमाल नहीं करते, पिता परमेश्वर हमें देखता है कि हम क्या कर रहे हैं, और अगर हम ऐसा नहीं करते, वो बहुत दुखी होता है कि हम बोलते हैं
हमारे को परमेश्वर ने वचन दिया हमारे मुंह में, हमारे ओठों को परमेश्वर ने छुआ, तभी तो हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं। पर परमेश्वर के वचन का अंगीकार करते हैं क्या? या परमेश्वर के वचन को पौलुस की तरह हम मानते हैं क्या? या हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, ये हम समझते हैं क्या? बल्कि अंधकार के ताकतों से है, यह हम समझते हैं क्या? और अंधकार की ताकतों का कैसे सामना करना, यह हम अच्छी तरीके से जानते हैं। पर क्या हम करते हैं? जिस तरीके से उनके चेलों ने अपने जीवन को पूरा बदल डाला, जिस तरीके से उनके चेलों ने अपने आप को पूरे तरीके से परमेश्वर के अधीन कर दिया, कितनी भी तकलीफें होए, कितना भी अपमान होए, कितनी भी बलाओं से गुजरे, कितनी भी संकटों से गुजरे, परंतु उन्होंने कभी भी यीशु मसीह का दामन नहीं छोड़ा। हमारे भी 3 शत्रु हैं। मैं मेन शत्रुओं के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे भी मेन 3 शत्रु है। एक है संसार, और दूसरा है हमारा शरीर, और तीसरा है शैतान। हम अच्छी तरीके से जानते हैं, जो पूरा हम नहीं पढ़ पाएंगे। संसार के बारे में अगर हम देखते हैं तो इसके लिए ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम संसार में रहते हैं और संसार में हम क्या क्या करते हैं ये सब हम अच्छी तरीके से जानते हैं। संसार में हमारे जीवन में हम किसको महत्व देते हैं ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि कोई भी मनुष्य यहाँ पर, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, वो सब परमेश्वर के अधीन है, वो सब परमेश्वर के वचनों को प्यार करते हैं। इसलिए अपना समय को छोड़कर, हो सकता है टीवी के कोई उनके अच्छी सीरियल चल रही होगी, या हो सकता है उनके घर में कोई आया होगा, या हो सकता है उनके घर में कोई आने वाला होगा। आज मेरे भी घर में, मैं बताई थी शबनम को कि मेरे भी घर में कोई बहुत ही, यानी मेरी ननद है जो अमेरिका से आई हुई है, कज़न है मेरी, इनकी कज़न है, तो वो आई हुई है। परंतु मैंने उससे वही कहा कि अगर तुम कल आओ तो चलेगा क्या, क्योंकि मैंने शबनम से कह तो दिया था कि मैं 7:30 को आऊँगी, पर मेरा मन नहीं मान रहा था। और देखिए परमेश्वर ने कैसी योजना बनाई कि सवेरे ही उसने मुझे फ़ोन की कि आज मेरे मिस्टर की तबीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही हो रीता, तो मैं कल आऊँगी। देखिए परमेश्वर हमारे लिए योजना बनाता है, हम उसका साथ नहीं देते, हम संसार का साथ देते। भाई वो आइए, वहाँ से आइए, भाई स्टेट से आइए ना, तो मेरे लिए वो पहली, क्योंकि स्टेट से आ रही वो, तो मैं तो उसको ज़्यादा महत्व देना चाहिए ना। पर परमेश्वर अपनी योजनाओं को कभी ख़त्म नहीं होने देता। परमेश्वर जानता है कि आज मेरा दिन है, आज मेरा दिन है, और ये समय मैं तुझे चुराने नहीं दूंगा। कुछ देर के बाद में ना परमेश्वर ज़रूर काम करता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि संसार मुझ पे हावी नहीं हुआ, और इसलिए हम सांसारिक शत्रुओं से निपटने के लिए हमेशा सतर्क, साहसी, सचेत, सावधान रहें, सतर्क रहें, हमेशा सतर्क रहें, हमेशा साहसी बने रहें। साहसी यानी मारने पीटने के लिए नहीं, हाँ, परमेश्वर के आध्यात्मिक साहस को हम अपने साथ में रखें, आत्मिक साहस को हम हमारे साथ में रखें। परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर वो तेरा दिन है, परमेश्वर वो मुझे तेरा वचन देना है, मैं कैसे किसी को ये कर सकती हूँ। मैं आपको एक छोटा सा गवाही दूंगी कि मैं जब दुर्ग जा रही थी, उस समय जब मैं रायपुर जा रही थी, मैंने बताया था वहाँ पे मेरे कार्यक्रम था, तो उस समय मुझे एंजेलिना का फ़ोन आया। उस समय तो मैंने उससे कहा कि मैं जा रही हूँ एंजेलिना, मैं आऊँगी, फिर तुमसे बात करूँगी। और आज ही एंजेलिना ने मुझसे कहा कि मेरे लिए आप एक दिन को रखिए, वो फिर से अपने पेज को चालू करना चाहती हो। धन्यवाद हो प्रभु का ना, उसको ये बात ये हुई कि नहीं, मैंने अपना पेज नहीं बंद करना चाहिए, प्रभु के काम को मैंने नहीं बंद करना चाहिए, क्योंकि जो देन उसको मिली है ना, वो प्रभु के तरफ से ही मिली है, बड़ी मुश्किल से मिली है उसको। जो भी कोई उसको गिफ्ट मिला है ना परमेश्वर की तरफ से, परंतु उसने उस बात को रियलाइज़ किया और वो फिर से अपने प्लेटफॉर्म को खोलना चाहती है, परमेश्वर के लिए वो पेज को फिर से कंटिन्यू करना चाहती है। और इसलिए उसने कहा कि मुझे तुम्हारा समय चाहिए। यह है परमेश्वर की योजना। तो हमको सचेत रहना है, हमको सतर्क रहना है, हमको साहसी बनना है। ज़रूरी नहीं कि मैंने तो 3 दिन, अभी भी मैंने सोचा था कि मैं कुछ तो समय अपने लिए रख लूँ, पर नहीं, परमेश्वर नहीं चाहता ना
नहीं तो मुझे क्यों फोन आता। परमेश्वर की इच्छा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के साथ में जुड़ी रहूं, सावधान रहूं, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं फर्स्ट पीटर 5:8 में, पीटर के द्वारा वो कहते हैं कि तेरा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। ऐसा है संसार हमारा, गरजने वाले सिंह के समान वो हमको फाड़ खाने को तैयार रहता है हमेशा। और वो जो उसके जो संतान है उनको कुछ नहीं करता। वो हम सोचते हैं ना कि उनको तो कुछ नहीं होता, क्योंकि वो उसके संतान है। उसको मालूम है कि ये लोग मेरे को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, पर उसको ये मालूम है कि ये जो मसीह के लोग हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा ढीठ है, ये परमेश्वर को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। इसलिए वो हम पे परीक्षाएं लाता है। पर परमेश्वर हमें हमेशा हर परिस्थिति में, शरीर के बारे में तो हम जानते हैं, अभिलाषाएं शरीर की, उसको किस तरीके से कंट्रोल करना ये भी हम अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि हमारे पास में समय ही नहीं है। उसके बाद में है शैतान। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ईसा मसीह को भी शैतान ने नहीं छोड़ा। उसने सोचा कि मैंने इस दुनिया को जीत लिया, है ना। बिल्कुल थोड़ा सा ही बोलूँगी कि उसने सोचा कि मैंने दुनिया को जीत लिया, पर क्या उसके लिए संभव हुआ? क्या सचमुच में शैतान की जीत हुई वहाँ? यीशु मसीह जरूर क्रूस पे चढ़ गए, शैतान ने समझा कि मैंने तो इसका खुल्लम मजाक उड़ा दिया, पर तीसरे दिन क्या हुआ यह हम सब जानते हैं। पर शैतान अगर किसी को कोई ने अगर उसकी बात मानी तो वो है आदम। हम ये दूसरा उदाहरण भी देख लें कि किस तरीके से आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और उसका क्या हुआ, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने दोनों उदाहरण आपको दी जल्दी में, और हम जल्दी से पढ़ लेंगे। मत्ती 16, 22, 23 और 26 पढ़ लेंगे हम जल्दी से, और ये मेरा आखिरी वचन होगा। इस पर पतरस ने उसे, ये देखिए यीशु मसीह को किस तरीके से शैतान ललचाना चाहता था या किस तरीके से करना चाहता था, वो उसी के चेले का उपयोग कर रहा है। यहाँ पर यीशु मसीह के चेले का ही उपयोग कर रहा है। तब पतरस उसको अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर, न करे, तेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। तो क्या वो पतरस को कह रहा था कि मेरे सामने से दूर हो जा? उसमें जो शैतान समा गया था, उसके द्वारा जो शैतान यीशु मसीह से बोल रहा था, उसको कहता है कि तू मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। परंतु उसी पतरस को जानता था यीशु मसीह की ये मेरी चट्टान है, रॉक है, और उसी का उपयोग उसने किस तरीके से किया ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। और इसलिए हम हमेशा परमेश्वर के लिए तैयार रहे। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हरेक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। ये मेरा लास्ट वचन है, इसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी। आप सब जानते हैं कि हमें किस तरीके से एक ही आज्ञा मिली है, लव योर एनिमीज, ताकि हम परमेश्वर के आने पर प्रतिफल को पा सकें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, इस सुंदर से वचन के लिए पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत की। और पिता परमेश्वर, हम किस तरीके से संसार शरीर के पीछे भागते रहते हैं पिता, आप अच्छी तरीके से पिता परमेश्वर हमें ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से संसार हो या शरीर हो गया, और पिता परमेश्वर शैतान हमें इन सब बातों से अलग ले जाना चाहता है। शैतान हमारे शरीर का उपयोग करता है, शैतान संसार का उपयोग करता है, संसार में ऐसी हरी भरी चीज़ों को हमको बताता है जिसकी ओर हम आकर्षित हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर कोई हरी भरी चीज़ है तो वो है प्रॉस्पेरिटी, वो है हमारी जितनी भी जीवन की शान और शौकत, जिसके पीछे हम दौड़ते रहते हैं, हम और भी ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं।
अगर हमारे पास में बहुत ज़्यादा है तो हम उससे भी ज़्यादा प्राप्त करने जाते हैं। हम अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं अपने से बड़े लोगों के साथ में, और हम चाहते हैं कि मेरा भी जीवन उसके जैसा हो जाए। परमेश्वर अगर हमको वो जीवन दे देता है, हमें और कोई बड़ा आदमी मिल जाता है और हम उसकी ओर लपक पड़ते हैं, परंतु हमने अपने पिता परमेश्वर को हमेशा हमेशा हमारा ध्यान परमेश्वर पर न लगाते हुए हम सांसारिक चीज़ों पे, अपने शरीर पर जो क्षणिक है, जो मिट्टी में मिलने वाला है, उसके ऊपर हम बहुत ध्यान लगाते हैं। जबकि पिता परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें स्वर्गीय देश में मैं ले जाऊंगा। वहाँ पर हमें जाने के लिए हमको पूरे तरीके से अपने आप को आत्मिक हथियारों से लैस करना है। ऐसे कई शत्रु जो हैं वो हम पर ज़रूर ऐसे लोगों पे बहुत ज़्यादा हमला करते हैं जो परमेश्वर के पास में जाना चाहते हैं और उन्हें परमेश्वर के पास में जाने से रोकते हैं। क्योंकि शैतान अगर किसी से डरता है तो वो यीशु मसीह से डरता है, क्योंकि यीशु मसीह ने उसका खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया, मौत पर विजय पाली, और उसके जो चाहने वाले हैं, उसके जो भक्त हैं, उनको भी यीशु मसीह ने इतना बड़ा वरदान दिया कि हमारा भी पुनरुत्थान है। यही हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष है कि हम भी यीशु मसीह की तरह पुनरुत्थित होंगे और हम यीशु मसीह के साथ में रहेंगे। इसीलिए पिता परमेश्वर यहाँ के जीवन से हम हमेशा यही आशा न लगाएं कि ये जीवन ही हमारा सच्चा जीवन है, बल्कि हम प्रभु को खोजें, प्रभु को ढूंढें। कई ऐसी लालसाएं हमारे सामने आ जाती है जो हमें प्रभु से अलग ले जाना चाहती है, परंतु जब हम अपने पे कंट्रोल करके प्रभु के पास आते हैं, वो हमें पूरे तरीके से सांत्वना देता है। अपने शब्दों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा हमसे वो बातचीत करता है। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो ये पेज के लिए पिता परमेश्वर, जहाँ इतने सुंदर वचनों के द्वारा आपने पिता परमेश्वर हम सब से बातचीत की। हमारे मनों को पिता परमेश्वर आपने खोला, हमारे हृदय को पिता परमेश्वर अपवित्र होने से बचाया, और आगे भी हम अपने हृदय को इन सब बातों में ना लाएं। इसके बारे में आपने जो हमसे बातचीत की ये पेज के ज़रिए, उसके लिए हम ये प्लेटफॉर्म को धन्यवाद देते हैं जो आपके द्वारा निर्मित किया गया है पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर अनुपम भैया और शबनम दीदी के लिए प्रार्थना करते हैं, पिता इन लोगों के साथ हो, इनके आत्मिक जीवन को दिन पर दिन बढ़ाते चले जा, और पिता परमेश्वर इन्हें किसी भी चीज़ की तकलीफ मत होने देना। जो भी कोई परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों से हम सब जल्दी से जल्दी बाहर आ जाएंगे, यह हमारा पूरा भरोसा है। और फिर से ये पेज में आत्मिक उन्नति के लिए लोग शरीक होने पाएंगे। सब कुछ हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन आमीन। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का, आप सबके लिए धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। आप लोगों के आने से मुझे एक मॉरल बूस्टिंग मिलती है, और परमेश्वर का वचन जो हमेशा हमारे साथ में रहता है, उसके लिए मैं बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।